हेलो गाइस, राधे राधे। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज थी पतिदेव की छुट्टी, तो पतिदेव बोले चलो बाजार चलते हैं, जो भी सामान लेना हो आज ले लेना। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो फटाफट मैं भी तैयार हो गई, बेटे को भी तैयार कर लिया। इसके बाद देखो इसकी हरकतें, बोला अब नहीं जाऊँगा मैं बाजार। मैंने कहा क्यों? मुझे चीज़ दिलाना पड़ेगा तब चलूँगा। तो मैंने कहा चलो ले लेना। तो उसके लिए मुझे थोड़े से कपड़े भी खरीदने, इसलिए मैंने उसको तैयार कर लिया था। और उसके बाद फिर आ जाते चप्पल देखने के लिए। यहाँ पे चप्पल देखी तो ये वाली चप्पल मुझे अच्छी लग रही, पतिदेव को दूसरी चप्पल अच्छी लग रही। तो जो मुझे समझ आया तो वो चप्पल मैंने रख ली। फिर जूती वगैरह देखी, जूती तो मेरे पैरों में अच्छी भी नहीं लग रही थी। फिर जो अच्छी लग रही थी तो उनका साइज़ नहीं था, तो फिर जूती तो हमने नहीं देखी। इसके बाद फिर बेटे के लिए जूते वगैरह देखे। और जो जूते में भी वही दिक्कत जो हमें समझ में आ रहे थे तो बेटे को समझ में नहीं आ रहे थे। उसके लिए उसने अपनी पसंद के ही जूते ले लिए। हमें तो भैया मना कर दिया, अपनी पसंद से लूँगा और आपकी पसंद से नहीं लेना। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। तो कपड़े, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़ी बहुत गर्म कपड़े दिला देती हूँ। तो यहाँ पे आके देखा तो विंटर कलेक्शन था तो सही, पर उसमें जो कपड़े बच्चों के साइज़ के भी नहीं थे और जो समझ में भी नहीं आए थे कपड़े। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अदर्स चीज़ें देखने के लिए। सूट वगैरह देखे तो सूटों की कीमत तो भाई बहुत ज़्यादा थी, तो हमने तो उनको वहीं के वहीं छोड़ दिया कीमत देखते से ही। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बच्चों के लिए और चीज़ें खिलौने वगैरह देखने के लिए। तो बेटे को खिलौने पसंद आ रहे थे, वो सारे खिलौने घर पर ही थे, तो उसको हमने खिलौने मना कर दिया, घर पर ही रखे, उनसे ही खेल लेना। इसके बाद फिर बेटे को ये टी शर्ट समझ में आई, तो 2 टी शर्ट मैंने इसमें से ले ली थी। और फिर छोटे वाले बेटे को टी शर्ट वगैरह देखी तो उसे बताया, तो उसे समझ में नहीं आया, तो उसे बोला ये वाला कलर नहीं चाहिए और ये वाली डिज़ाइन नहीं चाहिए। उसे पता नहीं कौन से कलर और कौन से डिज़ाइन में टी शर्ट चाहिए थी। उसने सारी टी शर्ट देखी, उसे समझ में नहीं आई। मैंने तो बड़े वाले बेटे के लिए 2 टी शर्ट खरीद ली थी। और इसके बाद फिर और कपड़े देखे तो हस्बैंड से बोला टी शर्ट वगैरह अच्छी मिली तो आप ले लो। तो ये देखो, ये थी विंटर में, तो समझ में नहीं आया तो इनका कलर डिज़ाइन तो मैंने छोड़ दिया इनको वहीं के वहीं। और फिर हस्बैंड के लिए टी शर्ट वगैरह देखे, कुर्ता बढ़िया लग रहा था, पतिदेव से बोला, वो बोले ये वाला अच्छा नहीं लग रहा था, रहने दो। और फिर आ जाते हैं चप्पल देखने के लिए फिर से यहाँ पे मॉल में। तो चप्पल वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही महंगी थी भाई, वहाँ से तो हम तुरंत निकल आए। इसके बाद ही पर्स देखा, अच्छा लग रहा था, पर इसकी चैन ख़राब थी और इसमें से थे नहीं। इसके बाद ये 2 पैरपोस अच्छे लगे, पतिदेव को दोनों पैरपोस रख लिए। अब आ जाते खाने पीने की जगह। भाई बच्चों को लेके आओ, खाने पीने चीज़ें ना दिलाओ, ऐसा हो सकता है। तो बेटे को अपनी पसंद से 2-4 चीज़ें दिलाएं। और इसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं डबल से पैर पोस्ट देखने के लिए। मुझे ये काला वाला पैर पोस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था, पतिदेव बोले ये भी ले लो। और फिर पहुंच जाते हैं बोतल देखने के लिए, क्योंकि बेटे को बोतल लेना, इसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैंने कहा इसको तो रख दो, कहीं और से ले लेंगे। और फिर देखते देखते बहुत सारी चीज़ें देखी। और बेटे की हरकत देखो, हर चीज़ उठा के बोलते हैं मम्मा ये वाली चीज़ ले लो। तो देखो कौन कौन बच्चे ऐसी हरकत करते हैं मॉल में जाके, हर चीज़ उठा के बोलते हैं मम्मा ये भी ले लो, ये भी ले लो, मतलब फ्री में मिल रही हो सारी चीज़ें। उसको सारी चीज़ें उससे बोला ये नहीं लेना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें उससे रखवाई। उसको जो चीज़ समझ में आई थी खाने पीने की, वही अकेले उसको दिला दी। इसके बाद देखो भाई और चीज़ें देखी। और फिर ज़्यादा चीज़ें तो हमें यहाँ पे समझ नहीं। अब बाज़ार में चलते हैं, बाज़ार में से कुछ सामान और लेना है। तो वहाँ से जो भी सामान लेना है फिर इसके बाद लेके घर आ गए। और घर पे आते से ही सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। और आज तो देखो लेट हो गए थे, तो खाना मम्मी ने बना दिया था। और फिर इसके बाद मैंने फटाफट खाना लगाया, सबने खाना खाया। और फिर बर्तनों को मैं साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो एक जग पानी पिया, इतनी तेज़ प्यास लग गई थी, क्योंकि बाज़ार में बहुत तेज़ प्यास लग रही थी मुझे। और अब जाके घर पे आके मैंने पानी पिया खाना खाने के बाद। तो पानी पीने के बाद फिर मैंने बर्तनों को रगड़ा अच्छे से, क्योंकि जो चीज़ खुशी खुशी में ना अच्छा काम हो जाता है। आज देखो बाज़ार से आए और सामान अपनी पसंद का मिल गया तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने भी फटाफट बर्तनों को अच्छे से चमकाने की सोच ही ली थी, सारे बर्तनों उठा लिए थे। और फिर बेटा पहुंच गया था सभी सामान लेके दादी पापा को दिखाने के लिए। वो उसका काम था दादी पापा को सामान दिखाने का। एक एक चीज़ उसने दादी पापा को दिखाई और कीमत सहित बता दी, यहाँ से लिए वहाँ से लिए, सारी चीज़ें उसने बता दी। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का काम ये बहुत अच्छा लगता है, पहले ही वो बता देते सारी चीज़ें। तो ये काम उसने बहुत अच्छा कर लिया था। वो फिर बर्तन को साफ़ करने के बाद अब दूध गर्म करना है और किचन में झाड़ू लगाना है। और अब थोड़ी बहुत सामान और रहेगा। इसके बाद देखो सारी शॉपिंग आज मेरी पूरी हो जाएगी ऐसा लग रहा है, पर आज तो हो नहीं पाई थी। अब किसी दिन छुट्टी रहेगी हस्बैंड की, उस दिन फिर से जाएंगे सामान लेने के लिए।
घर से तो सोच के जाती हैं ये सामान लेंगे वो सामान लेंगे, बाज़ार में जाके सब कुछ भूल जाते हैं और आधा से आधा सामान लेके आ जाते हैं। तो वही आज मेरे साथ हुआ है। तो घर से तो सोच के गई थी इतनी सारी चीज़ें खरीदूँगी, ये खरीदूँगी, वो खरीदूँगी, और 2-4 चीज़ें खरीदने के बाद फिर मुझे याद भी नहीं आया क्या-क्या लेना है। इसके बाद फिर भाई जो भी सामान लेके ले लिया था उसी में मैं खुश हो गई थी, और इसके बाद फिर हम घर आ जाते और घर आते से फिर मुझे याद आया मुझे ये वाली चीज़ें भी चाहिए थी। फिर पतिदेव बोले, जब कहाँ थी जब बाज़ार में थे? मैंने कहा दिमाग से ही निकल गई, कहाँ से ले दी ये सारी चीज़ें, अब किसी दिन और ले चलना। तो बोले जब टाइम मिलेगा तब ले चलूँगा, अब तो 8-15 दिन के लिए फुर्सत पाओ, जो चीज़ें उनसे ही काम चलाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और बस लग गए हैं घर के कामों में। हमारी तो चाहे बाज़ार में घूम आओ चाहे कहीं घूम आओ, हमारी ड्यूटी तो किचन में ही आके लगती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाज़ार से। तो फटाफट मैंने भी सारे बर्तनों को साफ़ कर दिया है, और दिमाग में यही सोचते सोचते अरे यार ये चीज़ और ले आते तो क्या अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, अब फिर कभी जाएंगे 2-4 महीना में तब ले आएंगे। और आप सबको सामान किसी दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, और जब फुर्सत मिलेगी तब। वैसे तो मुझे फुर्सत मिलती भी नहीं है, दिन भर के काम में दिन ऐसे ही निकल जाता पूरे घर के कामों में। देखो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, अच्छे से स्टैंड को साफ़ कर दिया है। अब झाड़ू और लगा देती हूँ किचन में। और फिर मौसम एकदम से चेंज हो गया, तो बच्चों के लिए थोड़ा हल्दी वाला दूध दे दूँ, क्योंकि खांसी वगैरह फिर से शुरू होने वाली है, गले में अजीब सी खराशी हो रही थी। तो फिर बच्चों के लिए हल्दी वाला और गुड़ वाला दूध बना के दे दूँगी। चलो आज के काम मेरे फिनिश हुए, फिर मिलती हूँ। राधे राधे।